आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट लिंक्डइन पोस्ट यूजिंग स्विचबोर्ड कैनवास। सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने लिंक्डइन पे ऑटोमेटिकली पोस्ट करवा सकते हैं, ऑटोमेटिकली पोस्ट क्रिएट करवा के। जी हां, ये पॉसिबल है। इसके लिए आपको एक ऑटोमेशन सेट करना होगा गूगल शीट, स्विच बोर्ड एंड लिंक्डइन के बीच में। देन बस आपको क्या करना है, जाना है अपनी गूगल शीट्स में और डेटा ऐड कर देना है। जैसे कि सिर्फ एक कैप्शन आपको ऐड कर देना है जाके, जो भी आपको जिससे भी रिलेटेड आपको जो है पोस्ट करनी है अपने लिंक्डइन पे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आप हायरिंग कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर और डेली बेसिस पे आप कुछ पोस्ट करते हैं, तो आप जस्ट जाइए गूगल शीट्स के अंदर, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी एक रो के अंदर जाके उस डेटा को ऐड कर दीजिए। देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस डेटा की हेल्प से एक इमेज क्रिएट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ स्विच बोर्ड और ऑटोमेटिकली वो इमेज लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट हो जाएगी बिना आपके और मेरे इन्वॉल्वमेंट के। कैसे ये ऑटोमेशन आप भी सेट कर सकते हैं मैं बताऊंगा, पूरी स्टेप्स बताऊंगा अभी अपनी स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र में टाइप करना है pabbly.com। सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए। मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूँगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पर। देन ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। राइट हैंड साइड पे क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन है, क्लिक करके अपने वर्कफ्लो को मैं एक नाम दे दूंगा। मैं नाम दे देता हूँ गूगल शीट्स टू लिंक्डइन। ओके, लिंक्डइन है ना, मैंने एक सिंपल सा नाम दिया है, आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने दो विंडोज़ आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपन्स, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है मेरा, मैं चाहता हूं कि मेरे इस गूगल शीट्स के अंदर जब भी मैं कोई न्यू कैप्शन ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ स्विच बोर्ड इस टेम्पलेट के द्वारा मेरी एक इमेज क्रिएट हो जाए, जिसके अंदर ये जो मैं आपको टेम्पलेट ओपन करके दिखा देता हूँ, जिसके अंदर क्या हो, उस इमेज में सिर्फ यहाँ पे बीच में जो ये इतना टेक्स्ट है ये चेंज हो जाए। यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे आ जाए और बाकी की पूरी जो टेम्पलेट है वो सेम रहे, इमेज भी सेम रहे और लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम रहे, है ना। देन ऑटोमेटिकली न्यू इमेज क्रिएट होने के बाद मेरे लिंक्डइन पे पोस्ट हो जाए, लिंक्डइन के अकाउंट पे पोस्ट हो जाए। तो ऐसा ऑटोमेशन मैं चाहता हूँ। ऐसा ऑटोमेटिकली करवाने के लिए फर्स्ट एप्लीकेशन में मुझे सबसे पहले चूज़ कर लेना होगा गूगल शीट्स को, तो ओके कर लिया है। देन ट्रिगर इवेंट में मुझे चूज़ करना होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को। पैबली कनेक्ट ने मुझे वेबहुक यूआरएल दिया है जिसको मैं कॉपी करूंगा और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर दूंगा अपने गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से। इंटीग्रेट करने के लिए चलना होगा अपने गूगल शीट्स पे, क्लिक करना होगा एक्सटेंशंस पे, एडॉन्स पे, देन गेट एडॉन्स पे। ओपन हो जाएगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को और अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना होगा। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट आपके पीसी में नहीं होंगे, सो आप कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अपने गूगल शीट्स को रिफ़्रेश करना मत भूलना। रिफ़्रेश करने के बाद जब आप दोबारा क्लिक करोगे एक्सटेंशंस पे तो आप देख पाओगे कि एक नया ऑप्शन आने लगा होगा पैबली कनेक्ट वेबहुक्स का, ये रहा। आपको उस पर क्लिक करना है, देन जाना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांगेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। सो वेबहुक यूआरएल में जो पैबली कनेक्ट ने आपको वेबहुक यूआरएल दिया है, सिंपली उसे कॉपी कीजिए, वापस आइए गूगल शीट्स में और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। एंड ट्रिगर कॉलम में लिख दीजिए ए क्यों लिखना है, क्योंकि स्प्रेडशीट के अंदर जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम होता है वही हमारा ट्रिगर कॉलम होता है। सो मैंने एक ही कॉलम में डेटा लिखा है, उसके बाद कोई डेटा नहीं लिखा, सो मेरा लास्ट डेटा एंट्री कॉलम ए है। ओके, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। मेरा ए है, आपका कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। चलिए क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पे तो सारा डेटा सेंड हो जाएगा पैबली कनेक्ट के पास। यहाँ पे वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स का ऑप्शन आ रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं तुरंत 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे डिटेल्स आ गई हैं। जो मैंने कैप्शन डाला था गूगल शीट्स में, वी आर हायरिंग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर बुक कंटेंट डेवलपमेंट क्लास 10th इंग्लिश। ओके, सो ये जो मैंने कंटेंट, जो मैंने डेटा ऐड किया था अपनी गूगल शीट्स में, वो सेम डेटा यहाँ पे मुझे मिल चुका है। मींस कनेक्शन एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, वेबहुक यूआरएल एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है। हमें क्लिक करना है सबमिट पे और इस फाइल को कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया तब जाके डेटा सेंड हुआ। तो मैं चाहता हूँ मेरे इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत ना रहे, ऑटोमेटिकली डेटा सेंड हो जाए। मैं जस्ट यहाँ पे आऊँ और गूगल शीट्स में डेटा ऐड करूँ, देन खुद ब खुद डेटा सेंड कर दे गूगल शीट्स पैबली कनेक्ट को। तो ऐसा हो सकता है। ऐसा करवाने के लिए आपको एक्सटेंशंस पे जाना है,
देन पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, देन सेकंड यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंड ऑन इवेंट का, इस पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको सेंड टेस्ट पे क्लिक करके डेटा सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डेटा सेंड होगा जैसे ही यहाँ पे हम जो है ऐड कर देंगे डेटा को। ओके, सो हम कनेक्शन एकदम प्रॉपर बना चुके हैं गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट का। अब मैं चाहता हूँ इस कैप्शन की हेल्प से एक इमेज जो है क्रिएट हो जाए ऑटोमेटिकली। सो इमेज क्रिएट करवाने के लिए मैं एक एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है स्विच बोर्ड कैनवास। ओके, सो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा स्विच बोर्ड कैनवास को, है ना, और ट्रिगर और एक्शन इवेंट में मैं चूज़ कर लूँगा क्रिएट इमेज को। क्रिएट इमेज को चूज़ करने के बाद मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे, एक न्यू कनेक्शन बनाने के लिए हमें चाहिए रहेगी एपीआई की। एपीआई की के लिए हमें चलना होगा हमारे स्विच बोर्ड के अकाउंट पे। ओके, देन यहाँ पे स्विच बोर्ड के अकाउंट पे आने के बाद आपको अपना होम पेज ओपन करना होगा। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन है व्यू योर एपीआई की का। ओके, इस पर क्लिक करके आपको एपीआई की कॉपी कर लेनी है सिंपली, और आना है वापस पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। ओके, देन जब आप क्लिक करेंगे सेव पे तो आपका जो स्विच बोर्ड है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से, जैसा कि आप देख रहे हैं कनेक्टेड है। देन अब हमें क्या करना है, टेम्पलेट को चूज़ करना है। तो मैंने जैसा कि आपको दिखाया ये वो टेम्पलेट है जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, है ना। इसके अंदर मैंने जो है तीन वेरिएबल्स बनाए हैं, text2, text1 और image1। ओके, सो इसके अंदर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि text1 जो है ना, हमारा text1 जो है यही अपडेट हो। ओके, तो text2 जो है ये सेम टू सेम रहे हर बार। ओके, सो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं ऑटो लिख देता हूँ ताकि मैं वहाँ पे इसको पहचान पाऊँ, है ना, ऑटोमेटिक। ओके, सो मैंने इसको ऑटोमेटिक लिख दिया है ना। देन इमेज को भी मैं लिख देता हूँ ऑटोमेटिक। ओके, ऑटोमेटिक, ठीक है ना, इसको लिख दिया है। दिस नेम इज़ ऑलरेडी ऑटोमेटिक 1 कर देता हूँ उसको, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो मेरी जो टेम्पलेट है उसका नाम है लिंक्डइन पोस्ट टेम्पलेट। चल के चूज़ करूँगा पैबली कनेक्ट में। ओके, लिंक्डइन पोस्ट टेम्पलेट ये रही। ओके, सो मैं इसको सर्च करके चूज़ कर लेता हूँ। देन ये टेम्पलेट के बाद मुझसे मांगेगा विड्थ एंड हाइट। तो जो मेरी टेम्पलेट है उसकी विड्थ एंड हाइट है 90/20/1080। ओके, सो यहाँ पे मैं 90/20 लिखूँगा, 19/20 और यहाँ पे 1080। ओके, सो 1080 यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे 19/20, ठीक है। सो आ जाता हूँ नीचे, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होने वाला है, जो इसमें इसको हमें ब्लैंक छोड़ देना है। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं एक बार अपनी और टेम्पलेट को, है ना। सो रिफ्रेश कर लिया है। आई एम सॉरी, मैंने हाइट के अंदर कर दिया है, ऑटोमेटिक 1 के अंदर कर दिया है। तो इसको मैं आपको शुरू से बताता हूँ, ठीक है। आपको विड्थ के अंदर लिखना है 19/20 और यहाँ पे जो हाइट है वो है 1080। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी टेम्पलेट की विड्थ और हाइट हो वो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक 1, ऑटोमेटिक और text1 का जो है हमारे सामने ब्लैंक फील्ड्स हैं। ओके, सो ये जो ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक 1 लिखा हुआ है इन दोनों को तो हम ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने पहले से सेट करके रखा है लोगो मेरी कंपनी का, और यहाँ पे लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर इन दोनों के। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये पार्ट चेंज हो, तो मैं सिर्फ इस पार्ट के अंदर डेटा फिल करूंगा। तो text1 वाले के अंदर मैं अपना डेटा ऐड कर दूंगा। तो डेटा मुझे मिल जाएगा कहाँ से, गूगल शीट्स के द्वारा। ये कैप्शन ये रहा, है ना। यही कैप्शन मैं चाहता हूँ कि मेरी टेम्पलेट के बीच में यहाँ पे ऐड हो जाए। ओके, और जब भी मैं अपनी गूगल शीट्स में न्यू रो के अंदर कोई डेटा ऐड करूँ तो ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ बीच में ऐड हो जाए और एक न्यू इमेज क्रिएट हो जाए। तो ऐसा ऑटोमेटिकली करवाने के लिए हमें ये डेटा यहाँ पे मैप करना होगा text1 के अंदर। तो मैप करना एक टेक्निक है जिसमें हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत इजीली ऐड कर देते हैं। कैसे, जस्ट हमें ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करना है, नीचे ऑप्शन आएगा हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का जो कि है गूगल शीट्स, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारा डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें कैप्शन जो था वो क्लिक करके ऐड कर देना है। ये मैंने सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। देन जस्ट हमें क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो एक न्यू इमेज क्रिएट हो जाएगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ स्विच बोर्ड कैनवास। ओके, और उसका लिंक हमारे सामने आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये रहा सबसे नीचे लिंक। इसको मैं कॉपी करके एक न्यू टैब में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके, किस तरह का ये इमेज क्रिएट हुआ है न्यू वाला। ओके, सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एकदम परफेक्ट इमेज क्रिएट हुआ है। ये रहा मेरी कंपनी का लोगो और ये रहा वो टेक्स्ट जो मैंने गूगल शीट्स में ऐड किया था। वी आर हायरिंग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर बुक कंटेंट डेवलपमेंट क्लास 10th इंग्लिश, और लोकेशन और कॉन्टैक्ट। ओके, सो लोकेशन और ये जो मैग्नेट ब्रेन्स का लोगो है मेरी कंपनी का, ये दोनों हमेशा सेम ही रहेंगे। खाली चेंज होने वाला पार्ट ये रहेगा और ये तब चेंज होगा जब मैं अपनी गूगल शीट्स में यहाँ जाके न्यू रो ऐड करूँगा। ओके, सो यहाँ पे सक्सेसफुली ये इमेज क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये इमेज ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए मेरे लिंक्डइन पे। सो ऐसा फ्यूचर में ऑटोमेटिकली करवाने के लिए मुझे अभी क्या करना होगा, मुझे आना होगा नीचे और अपनी लास्ट एप्लीकेशन में चूज़ कर लेना होगा लिंक्डइन को।
सर्च करूंगा, चूज कर लूंगा सिंपली। देन एक्शन इवेंट में मुझे चूज करना होगा शेयर एन आर्टिकल और यूआरएल को। ओके, देन क्लिक करना होगा कनेक्ट पे। उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करके कनेक्शन मुझे कर लेना होगा। ऐड न्यू कनेक्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझसे क्रेडेंशियल मांगेगा, ईमेल और पासवर्ड। जस्ट ईमेल और पासवर्ड में ऐड करूंगा और क्लिक कर दूंगा सेव पे, तो मेरा कनेक्शन हो जाएगा। तो मैं एक बार कनेक्शन बना चुका हूँ, दैट्स वाई मैं पुराने कनेक्शन का यूज़ करूंगा। मैंने आपको बता ही दिया है कि न्यू कनेक्शन आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो जो ऑथर हैं वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गए हैं, एक ही होते हैं क्योंकि है ना। दैन यहाँ पे कंटेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, सेम डेटा मैप कर दूंगा जो मुझे गूगल शीट से मिला है। ये रहा कैप्शन, ओके है ना, पोस्ट का कैप्शन ये रहेगा। देन आर्टिकल यूआरएल में मुझे क्या करना है, जो स्विच बोर्ड से मुझे यूआरएल मिला है किसका, न्यू इमेज का, वो क्लिक करके मैप कर देना है, सिंपल। देन विजिबिलिटी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कनेक्शंस पे रखना है पब्लिक, मैं इसको पब्लिक रख रहा हूँ और सिंपली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो ये सेम पोस्ट जो है पोस्ट हो जाएगा हमारे लिंक्डइन पे ऑटोमेटिकली। रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया और सक्सेसफुली एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। चल के चेक करते हैं हमारे लिंक्डइन के अकाउंट पे। ओके, न्यू पोस्ट हमारी पोस्ट एंड एक्टिविटी पे जाके, तो अभी तक तो मुझे पोस्ट नहीं दिख रही है, तो रिफ्रेश करूंगा एक बार मैं अपने लिंक्डइन को। रिफ्रेश करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पाएंगे 100% श्योरिटी के साथ हमारे सामने ये इमेज पोस्ट हो गई है विथ कैप्शन, ओके है ना, एकदम सेम वही इमेज है जो क्रिएट की थी स्विच बोर्ड ने अपने हिसाब से। ओके, सो एकदम परफेक्टली पोस्ट क्रिएट हुआ है और इसकी प्रेजेंस बता रही है कि हमने हमारा ऑटोमेशन सेट कर दिया है। जस्ट अब हमें सेव पे क्लिक करना है और अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अब क्या होगा, अब ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होगी। अब सिर्फ हमारा काम कितना है, हमें इस गूगल शीट्स में जाके बस कैप्शन ऐड करना है, जैसे कि ये किया था। अब हमें किसी और पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, हायरिंग में हमें कुछ और एम्प्लॉयज़ की नीड होगी, तो हम उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैप्शन ऐड करेंगे। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस कैप्शन के थ्रू एक इमेज क्रिएट हो जाएगा, है ना, जिसके अंदर आपका यहाँ पे लोगो होगा और लोकेशन और कॉन्टैक्ट होगा। जो कैप्शन आपने ऐड किया होगा वो बीच में ऐड हो जाएगा और वो इमेज क्रिएट होने के बाद ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी आपके लिंक्डइन के अकाउंट पे, जैसे कि ये जो है इमेज हुई है विथ कैप्शन। ओके, एकदम परफेक्ट हमने ऑटोमेशन सेट कर दिया और जब तक ये वर्कफ्लो ऑन है ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती ही रहेगी। तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे, मेरी टीम से यहां दी गई लिंक पर पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जाननी है तो ये सेकंड वाली लिंक पे जाके आप प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट थिंग कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप सेटिस्फाई हैं तो आप इस वीडियो को शेयर बिल्कुल कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू।